महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का साथ दिया, इसलिए इसे धर्म युद्ध कहा गया। अब सवाल यह उठता है कि कौरव पक्ष में गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे ज्ञानी ध्यानी कई महारथी लोग थे, फिर भी उनके पक्ष को अधर्मी कहा गया। ऐसा क्यों? दरअसल जो सत्य का साथ देता है उसे धर्मी और जो असत्य का साथ देता है उसे अधर्मी कहा जाता है। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। कौरवों के पास सेना बल ज्यादा होने के बाद भी वे जीत नहीं सके। आओ जानते हैं कि कौरव पक्ष में ऐसा क्या था जिसके कारण उन्हें यूं अधर्मी घोषित कर दिया गया था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। कौरवों को अधर्मी क्यों कहा जाता था, ये जानने से पहले जानते हैं कौरवों और पांडवों के साथ कौन कौन था। कौरवों की ओर से दुर्योधन वो उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्रनरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अलम्बुश, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण और बृहदल युद्ध में शामिल थे। वहीं पांडवों की ओर से युधिष्ठिर व उनके 4 भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सहित सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांडवराज और अनुपराज नील युद्ध में शामिल थे। अब जानते हैं कि क्यों कहा जाता था कौरवों को अधर्मी। इसके कई कारण हैं। पहला कारण, भीष्म निश्चित ही विद्वान थे, लेकिन उन्होंने धर्म का साथ न देकर वचनबद्ध होने के कारण सिर्फ सिंहासन का साथ दिया। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अम्बालिका की भावनाओं को कुचलकर जो कार्य किया वह अमानवीय था। भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। भीष्म ने ऐसे कई अपराध किए थे जो किसी भी तरह से धर्म द्वारा उचित नहीं थे। दूसरा कारण है कि पांडु के जंगल चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन मिला। कहा जाता है कि गांधारी धृतराष्ट्र से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। जब गांधारी गर्भ से थी तब धृतराष्ट्र ने अपनी ही सेविका के साथ सहवासन किया, जिससे उनको युत्सु नाम का एक पुत्र मिला। गांधारी के लाख समझाने के बावजूद धृतराष्ट्र ने अपने ससुर और उसके पुत्रों को आजीवन कारागार में डाल दिया था। मृत्यु से पहले गांधारी के पिता सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। तीसरा कारण, दुर्योधन एक अधर्मी सोच का व्यक्ति था। उसकी जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। खेल में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था, फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है तो वह महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। चौथा कारण, बहुत से लोग कहते हैं कि शकुनी नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। सब कुछ ठीक चल रहा था। कौरवों और पांडवों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था, लेकिन शकुनी ने दोनों के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान की लड़ाई पैदा कर दी। शकुनी ने ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति दुश्मनी बिठाई थी। शकुनी ने सिर्फ यही कार्य नहीं किया, उसने दुर्योधन सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के चरित्र को बिगाड़ने का कार्य किया। उसका दिमाग छल कपट और अनीति से परिपूर्ण था। माना जाता है कि शकुनी कौरवों और पांडवों दोनों के ही दुश्मन थे और वे दोनों का ही नाश देखना चाहते थे। पांचवा कारण है कि युद्ध तय होने के बाद भी अंत में युद्ध को टालने के सभी प्रयास विफल होने के बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, जिसे दुर्योधन यह कहकर अस्वीकार कर देता है कि युद्ध किए बगैर मैं सुई की एक नोक भी नहीं दूंगा। पांडवों की शांति दूत बनकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। उन्होंने विदुर के यहाँ रुककर संजय को ये कहकर भेजा कि यदि वो उनको केवल 5 गांव ही दे दे तो वे संतोष करके सुलह कर लेंगे। उधर दुर्योधन ने अपने पिता को सुलह का प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकते हुए कहा, पिताश्री, आप पांडवों की चाल समझे नहीं। वो हमारी विशाल सेना से डर गए हैं, इसलिए केवल 5 गांव मांग रहे हैं। अब हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। धृतराष्ट्र ने समझाया, पुत्र, यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो
तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अपनी हट छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश टल जाए। दुर्योधन अब गुस्से में आकर बोला, पिताश्री, मैं एक तिनके की भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल रणभूमि में ही होगा। अंत में श्री कृष्ण ने समझाया कि क्या था हार का कारण। दुर्योधन ने मरते वक्त अपनी हार का कारण बताया तो उसे सुनने के लिए श्री कृष्ण उसके समक्ष उपस्थित हुए। दुर्योधन बोला, उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका। पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। दूसरी गलती उसने यह की कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। और तीसरी भूल जो उसने की थी वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वो पहले जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। दुर्योधन की बातों को सुनकर श्री कृष्ण ने नम्रता से दुर्योधन को समझाया, हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र धारण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का आभास हुआ। इन कारणों के अलावा भी ऐसे कई कारण थे जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से लड़ने का निश्चय किया था। हालांकि श्री कृष्ण की दोनों पक्षों से मिलनसारिता थी और दोनों ही पक्षों में उनकी रिश्तेदारी भी थी। वे यह भली भांति जानते थे कि कौरव पक्ष पांडवों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी उन्होंने पांडवों का ही साथ दिया। यही नहीं, उनकी अपनी सेना और खुद के चुने जाने से भी धर्म और अधर्म का पक्ष तय हो गया था। कृष्ण की सेना लड़ी थी दुर्योधन की ओर से। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक बड़ी नारायणी सेना होगी। अब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी और पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। इसलिए हमेशा धर्म का साथ देने की सलाह दी जाती है। ये थी कौरवों के अधर्मी कहलाने की वजह। ये आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।